इसलिए जो पहला सेशन है वो गर्ल्स के लिए है। अच्छी बात है, ठीक है। पर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये किसका साइन है? कहाँ देखा आपने? ये हैंड रेस कर। So where the fire? वेयर द फायर, ठीक है। और एट कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने मतलब खुदाई की होती है जिससे हम गिर सकते हैं और हमें लग सकते हैं। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? बेटा माइक पीछे देना। सर पॉइजन। पॉइजन, वेरी गुड, ठीक है। एक और वॉलंटियर होगा माइक वाला तो बढ़िया है, अदरवाइज आ जाओ। ठीक है, एक आगे खड़े हो जाओ, एक पीछे खड़े हो जाओ बेटा, ठीक है। सो डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। सो डेंजर का मतलब होता है खतरा, मतलब अगर कोई चीज बुरी हो सकती है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे साइन किस लिए होता है? क्योंकि अगर ऊपर से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई पत्थर गिर जाए, है ना, तो डेंजर होगा। अगर कोई फायर हो सकता है, या जैसे केमिस्ट्री लैब में कोई बोल रहा था डेंजर का साइन होता है क्योंकि अगर केमिकल्स को हाथ लगाएंगे तो हाथ जल सकते हैं, एसिड वगैरह गिर जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट डेंजर की बात करेंगे जो आप जैसे छोटे बच्चों के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, आपको समझाएंगे कि उस डेंजर से कैसे बचना है। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, तो डेंजर का मतलब समझ गए? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक बच्चे हैं यहाँ पे? फिफ्थ, फिफ्थ वाले कौन से हैं? देखो वेरी एक्टिव। और 11th वाले कौन से हैं? 7th, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आपकी एज कितनी बेटा? 9 इयर्स। और 7th वाले 11th वाले हैं ना पीछे, कितनी एज है आपकी? 16, ठीक है। तो स्वीट 16 वाले भी हैं ना। चलो नेक्स्ट है। नाउ डेंजर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट का क्या मतलब है? दो माइक दो। To protect ourselves. टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। तो डेंजर से बचने के लिए सेफ्टी होगी। एग्जांपल देंगे सेफ्टी का, कैसे कैसे सेफ हो सकते हैं हम? रोड पे, घर पे। इधर दे दे, चलो मैं दे देता हूँ, कोई नहीं। Sir, we should on the road we should see first right, then left, and then move. ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज ताकि एक्सीडेंट ना हो, है ना। अच्छा यही बता रहे थे आप। कोई और कुछ बताना चाहता है सेफ्टी के बारे में? जब हम वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ सो एनी कार शुड नॉट हिट अस। एनीथिंग एल्स? Not to go near fire. वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई। एनीथिंग एल्स सेफ्टी के लिए? Safety at road, safety at home. कैसे? If we'll maintain safety on road, we can. नहीं नहीं, होम की बात करो, रोड की तो हो चुकी बहुत सेफ्टी। If we'll maintain safety on the road, then we can drink safety at home. ठीक, चलो कोई नहीं। हाँ So we do not go in the kitchen without elder. यस। छोटे बच्चे हैं तो जैसे नाइफ यूज नहीं करनी चाहिए जब तक आपको नाइफ यूज नहीं करनी आती। हाँ बोलो बेटा, माइक में बोलो। Without the supervision of elders, we should not Yes. go in the kitchen. लेकिन एक बार जब बड़े हो जाएं, जैसे 11th वाले बच्चे हैं वो तो जा सकते हैं किचन में, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी चाकू से काम करना नहीं आता या कैंची चलानी ठीक से नहीं आती है, दे शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डरली। तो यहाँ पे आपकी टीचर्स आपके एल्डर्स हैं और मैं आपका एल्डर हूँ। बिकॉज आप लोग कितने 8 to 9 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक के हैं, मैं 40 ईयर्स का हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीरियस भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, सीरियस भी है। इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारी बातें पेरेंट्स भी अपने बच्चों से नहीं करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार स्कूल पे आ जाती है या हमारे जैसे लोग जो प्रेजेंटेशन लेते हैं उन पे आ जाती है। इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गर्ल, गर्ल दिखाई दे रही है। खुश है या दुखी है? दुखी है ना। नॉर्मली क्या होता है, 18 ईयर से पहले ऑलमोस्ट 7 out of 1 जो बच्चे होते हैं, 1 में से 7 जो बच्चे होते हैं उनको अडल्ट्स परेशान करते हैं। ये बात सच है।
और इसी टॉपिक पे आज हमारा जो है लेक्चर है या वर्कशॉप है। तो ये क्या है, एक डेंजर है जिससे बच्चों को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। तो आपको सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए ना। अगर आप सीख जाओगे तो आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो, और जो आपके भैया हैं या फ्रेंड्स हैं जो लड़के नहीं आए हैं उनको भी बता सकते हो, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखो। चाइल्ड अब्यूज का मतलब होता है बच्चों को परेशान करना। कई एडल्ट्स जो अच्छे नहीं होते हैं, सारे एडल्ट्स या सारे जो हमारे बड़े हैं वो तो बुरे नहीं होते हैं, बट जो कुछ एडल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं वो बच्चों को तंग करते हैं। अभी तो यहाँ पे 8 साल के बच्चे आए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम 2 साल से लेके 18 साल के बच्चों तक भी हो सकती है, क्योंकि 18 साल के बाद वो अडल्ट हो जाते हैं, खुद समझ जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, कई बार कई लोग गंदे गंदे जोक सुनाते हैं, और उसके बाद हॉर्स प्ले का मतलब होता है ना, घोड़ा घोड़ा खेलते हैं बचपन में सभी लोग, है ना, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। जब नहाते हैं तो मम्मी साबुन लगाती है पीठ पे, लगाती है कि नहीं लगाती है? मम्मी बोलती है तुम्हें नहाना नहीं आता, आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी, बोलती है कि नहीं बोलती है? ठीक है। जब आप लोग फर्स्ट आते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स किस करते हैं? उस टाइम अच्छा लगता है, हग भी करते हैं, अच्छा लगता है। और लेकिन अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति करे जो अनजान है आपको या जिसको आप जानते भी हैं, लेकिन वो आपका सेफ व्यक्ति नहीं है, समझ गए मेरी बात के नहीं? ठीक है, बाकी और स्लाइड्स आएंगी तो मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप बाद में क्वेश्चंस भी पूछ सके। जोक सुनाना, घोड़ा घोड़ा खेलना, या मम्मी साबुन से नहलाती है, या आप लोग अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो किस करते हैं या आपको हक करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। बट अगर कोई ये ऐसा करता है जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं। जैसे जब छोटे बच्चे हैं, अगर पापा मम्मी नहलाते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई और नहलाए तो नॉर्मल है? यस और नो? समझ गए बात? ठीक है, तो अभी आगे बात करेंगे, बाकी बात बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। और ये बुरा पर्सन कौन हो सकता है आपके हिसाब से? एनीवन। ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, एनीवन। लेकिन ये घर के बाहर हो सकता है या घर में हो सकता है? घर के बाहर, अंदर भी हो सकता है, बोथ प्लेसेस। ज्यादातर आपको क्या लगता है, घर के बाहर ज्यादा खतरा है या घर के अंदर? दोनों जगह तो है, लेकिन ज्यादा खतरा कहां पर है? बाहर। यहां बच्चे आप सब लोग गलत हैं। जितने भी जो खतरा होता है वो सबसे ज्यादा घर के अंदर होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती हैं, 70 to 80% में कोई ऐसा इंसान होता है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, फैमिली भी ट्रस्ट करती है। ट्रस्ट का मतलब समझते हो? क्या होता है ट्रस्ट का मतलब, बताओ? विश्वास। ठीक है, तो ट्रस्ट का हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? पेरेंट्स पे और फ्रेंड्स पे। और अगर फ्रेंड्स हमारी बात किसी और को बताते हैं तो वो ट्रस्ट के लायक है या नहीं है? नहीं है। सीक्रेट तो रखना चाहिए ना, अगर कोई आपने बात बताई है किसी और को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो बेटा ऐसा होता है शक्ल से आप नहीं बता सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और ऐसा अंकल भी हो सकते हैं और आंटी भी हो सकती हैं, बड़े भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं और दादी भी हो सकती है। मतलब इस ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पे आपको पूरा पूरा ट्रस्ट हो। समझ आ गई बात? और मैं चाहूंगा शुरू में तो थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, बट जैसे जैसे प्रेजेंटेशन थोड़ी आगे बढ़ेगी, एक स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आपको। बच्चों को स्टोरी अच्छी लगती है? ठीक है, एक कार्टून फिल्म भी दिखाऊंगा, वो अच्छी लगती है? तो जब वो सारी प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछें ताकि मैं आपको ठीक से जवाब दे सकूं और आप क्या हो सके, सुरक्षित और सेफ क्या हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। देखो नॉर्मली क्या होता है, चाइल्ड ट्रस्ट किस पे करता है? जो उसको स्पेशल फील कराए उसी पे ट्रस्ट करेंगे ना, जो स्पेशल फील कराए। जो फैमिली भी जिस पे ट्रस्ट करती हो वो ट्रस्ट के लायक है या नहीं है कि नहीं? जैसे कोई अंकल है या मामा है या चाचा है या कोई रिलेटिव है, अगर सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट के लायक है। उसके बाद जो ये जानता हो कि आपको खाने में पिज्जा पसंद है या बर्गर, तो वो अच्छा लगेगा ना, वो आपको वही ला के दे जो आपको पसंद हो।
जैसे किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को कुरकुरे पसंद है, ठीक है। सिमिलरली जो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आए, आईपैड लेके आए, टैबलेट लेके आए या फोन लेके आए, ऐसे लोग कैसे लगेंगे आपको? बहुत अच्छे, ठीक है। और आपके साथ गेम्स खेले, टाइम स्पेंड करें, सही है ना? तो वो सब लोग हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग हमें स्पेशल फील कराते हैं, जिन पे फैमिली के लोग भी ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है और हमें क्या बुरा लगता है, और उसके बाद जो हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, और उसके हमारे साथ खेलते हैं। और अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है उसके बारे में वो बताएं, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर कोई उसका आंसर देता है, जैसे आप पूछते हैं कि स्टार्स में क्या है, या ये टीवी कैसे काम करता है, या टेलीफोन कैसे काम करता है, ऐसे मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कोई आंसर देता है तो वो ट्रस्ट वाला हो जाता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, ये जो ट्रस्ट वाले लोग होते हैं, इन्हीं में से कोई अच्छा नहीं भी होगा, वो बैड पर्सन भी हो सकता है। लास्ट वाली स्लाइड करना, पहले वाली बेटा, हाँ। तो बैड पर्सन जो है वो इन लोगों में से भी हो सकता है, जो आपको ज्यादा गिफ्ट्स दे, आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। उसमें और दूसरों में क्या फर्क होगा मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड करो। यहां पे मैंने नीचे लिखा है प्ले अलोन। हमें खेलना मिलजुल के अच्छा लगता है या अकेले? मिलजुल के। बट ये जो बैड पर्सन होते हैं, बैड पर्सन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं। तो बैड पर्सन जो होते हैं वो हमें अकेला खेलने के लिए बोलते हैं। तो बड़ों के साथ क्या अकेले खेलने की कोई जरूरत है? नहीं। छोटे बच्चों को नहीं पता होता ना बेटा, आप तो बड़े हो थोड़ा। तो नॉर्मली क्या, वैसे तो 10th-12th के बाद पापा मम्मी के साथ भी बच्चे पिक्चर देखना नहीं जाना चाहते, अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाना चाहते हैं, यस और नो, है ना। लेकिन जब छोटे होते हैं तब तो मन करता है कि पापा के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, अगर लड़का है, लड़कियां हैं तो कुछ और गेम्स खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या सांप सीढ़ी खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब जब हम लोग बहुत इमोशनली अच्छा फील करते हैं या जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने पापा मम्मी के पास जाते हैं नहीं जाते? तो पापा मम्मी जब हमें हक करते हैं या बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा इस बार नंबर कम आए, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं बाहर में जा, क्या किया तूने, ठीक है। सो अगर कोई हमारी केयर करता है जब हम इमोशनली परेशान होते हैं तो वो टच कैसा लगता है हमें? गुड टच, है ना। और अगर हम बहुत खुश हैं तब भी हमारा मन करता है कि हम दूसरों के बताएं, जैसे मैं फर्स्ट आया हूं या मुझे प्राइज मिला है और मैंने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो हमारा मन करता है मुझसे बात करें, जाके हक करें या शेक हैंड करें। तो टच ऐसी बात तो नहीं है कि हमेशा बैड है या हमेशा गुड है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टच गुड है और कौन सा टच बैड है। तो गुड टच के बारे में तो पता लग गया आपको, कौन से टच गुड हैं। और जब पापा मम्मी हक करते हैं या फ्रेंड्स भी बड़े दिनों बाद मिलते हैं स्कूल में, वो भी हक करते हैं, अच्छा लगता है ना, ठीक है। इवन हम तो कॉलेज में थे तब भी, जैसे जब मैं MBBS कॉलेज में था, जब हम 1.5 months की छुट्टियों के बाद आते थे, हम लोग भी आपस में हक करते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ फ्रेंड आ गया, ये है। तो दीज आर ऑल गुड टच। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, एक साइड मेल है और दूसरी साइड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये गुड टच है, जैसे वो अपनी मम्मी या पापा, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा मम्मी है कि पापा है, बट वो हक कर रहा है ना। तो ये गुड टच है कि बैड टच है? गुड टच है ना। और जो मम्मी उसको डांट रही है, ये क्या है? बैड टच। नहीं है तो बैड, वैसे डांटना तो नहीं चाहिए, पीटना चाहिए बच्चों को, नहीं पीटना चाहिए। ये दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, ये गुड टच है कि बैड है ना। कोई मुक्का मारे अच्छी बात है, या कोई थप्पड़ मारे, कोई धक्का मारे, अच्छी बात है गलत बात है? गलत बात है ना। लेकिन अगर दो दोस्त इकट्ठे जा रहे हैं, कई बार ऐसे जाते हैं ना असेंबली में, ऐसे हाथ पे हाथ रख के जाते हैं, यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ठीक है,
अब आपको पता है ये जो ऊपर में सबसे छोटा वाला रेड जो सर्कल नजर आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिप्स। और जो मिडिल सर्कल है ये क्या करता है? चेस्ट। और ये एरिया बिटवीन द लेग्स। और ये वाला जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हिप्स। ठीक है। सो अगर कोई ये यहां अगर कोई टच करता है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, बहुत बुरी बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभी अगर मम्मी नहलाती है तो वहां टच हो सकता है। और अगर किसी को खांसी है तो डॉक्टर उसकी चेस्ट चेक करता है तो वो भी ठीक है, लेकिन पापा मम्मी होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप अकेले डॉक्टर को तो नहीं दिखाने जाओगे? चले जाओगे? नो सर। ठीक है। तो ये वाले जो एरियाज हैं 4, लिप्स, चेस्ट, एरिया बिटवीन द लेग्स एंड हिप्स या बटक्स, यहां पे नहीं टच करना चाहिए, खासकर चाहे वो ट्रस्टेड लोग भी क्यों ना हो। ट्रस्टेड लोग कौन थे? जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट्स लाते हैं। हाँ बोलो बेटा। Except parents. Yes, except parents. But at times there can also be a problem at times. ठीक है। बट मेनली जो है यहाँ पे समझ आ गई आपको बात? एक ऐसा होता है जब कुछ हमारे साथ होता है, कभी कभी हमें अच्छा लगता है और कभी कभी हमें अपने आप ही कुछ बुरा सा लगता है। ऐसा होता है? जैसे एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो कुछ बुरा सा लगता है ना, चाहे हमने पढ़ाई भी ना की हो फिर भी कम आए फिर भी बुरा सा लगता है। ऐसा होता है? उसी तरह अगर हमने काम ना भी किया हो फिर भी कोई हमारी तारीफ कर दे तो भी अच्छा लगता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो अगर कोई हमारी तारीफ करता है हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है। फीलिंग समझते हैं? जैसे आइसक्रीम खा के एक फीलिंग आती है, चॉकलेट खा के फीलिंग आती है, पिज्जा या बर्गर खा के भी फीलिंग आती है, अच्छी सी नींद आए तब भी एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको कोई टच करता है आपको हेल्प करने के लिए, जैसे मम्मी पापा हेल्प कर रहे हैं या डॉक्टर अंकल विद इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर अनकंफर्टेबल लगता है आपको, कोई ऐसा टच करता है कि जो कि अनकंफर्टेबल है, जो आपको अच्छी फीलिंग नहीं देता, तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो गुड टच हुआ या बैड? बैड। समझ आ गए? तो लिप्स, चेस्ट, एरिया बिटवीन द लेग्स एंड हिप्स। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या दिखा रहे हैं, लड़का या लड़की? तो हाथ किसका है, अडल्ट का या अडल्ट? तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? तो ये बैड टच है। नेक्स्ट, ये कौन है, लड़का या लड़की? लग लड़का रहा है, पक्का नहीं कह सकते वैसे। ठीक है। ये दोनों स्लाइड्स किस लिए लगाई हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर सबसे सेफ जगह है। जैसा कि मैंने आपको बताया 70-80 प्रॉब्लम्स जो भी बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं वो एक्चुअली घर में ही कोई ट्रस्टेड आदमी होता है जो अगर आपको ऐसे टच करता है तो क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आपको अगर अनकंफर्टेबल फील होता है इसका मतलब वो अच्छी बात है कि गलत बात है? ठीक है। और ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। इसलिए मैंने ये स्लाइड लगाई है। स्टोरी में भी मैंने एक लड़का डाला है, बाद में एक लड़की वाली स्टोरी भी होगी कार्टून वाली। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना? इसका नाम बंटी है और जो शेर में टाइगर है इसका नाम चलो शेरू नाम है इसका। ठीक है। तो ये जो लड़का है ये स्कूल से घर जा रहा है और ये कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा, तो बंटी के दोस्त शंटी ने उसको बताया कि तू अगर पास वाले जू में जाएगा वहां एक शेरू टाइगर रहता है और वो बड़ा समझदार है, तो अपनी बात आप उससे डिस्कस कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसी बात होती है जो हमें ठीक नहीं लगती, जब हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। जैसे अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो हमें कैसा लगता है? गिफ्ट शेयर करना कैसा लगता है? बहुत बेकार है ना। लेकिन अगर मन में कोई परेशानी है तब तो शेयर करना कैसे लगता है? अच्छा। तो इसके मन में एक परेशानी थी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, तो अपने पापा मम्मी से तो नहीं कह पा रहा था डर के मारे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम डर के मारे पापा मम्मी से बात नहीं कर पाते, पेपर छुपा लेते हैं, नंबर नहीं बताते, ऐसा होता है। अरे मैंने तो किया था एक बार, मेरे इंग्लिश में 1.5 आए थे 30 में से।
तो मैंने जो था अपना पेपर जो है वो जो वाटर का बिल होता है उसके जहाँ वाटर का बिल आता ना मीटर उसके पास छुपा दिया था। मेरी मम्मी को 4 दिन बाद पता लगा, मेरे फ्रेंड्स। तो हम कई बार ऐसा करते हैं, अपने पापा मम्मी से कुछ बातें छुपाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमारी पिटाई करेंगे या हमें डांटेंगे। होता है ऐसा? तो इस क्योंकि ये भी अपने पापा मम्मी से शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन इससे रुका भी नहीं जा रहा था, बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए बंटी ने शंटी की बात मानकर शेरू से मिलने गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो उसने शेरू को ये बताया कि पहले तो वो डर गया। वैसे शेर को देख के डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए ना। तो जब बंटी डर गया शेर से, तो शेरू ने कहा कि तुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो अंदर हूं, तू बाहर है, फ्री तो आप हो, मैं तो जेल के अंदर हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब मैं बात कर सकता हूं। तो उसने बताया कि हमारे घर थोड़े दिन पहले एक आंटी आई थी, वो मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लाई। वो रिमोट कंट्रोल वाली कार और हेलीकॉप्टर और बर्गर और पेप्सी और चॉकलेट्स और आइसक्रीम। तो कैसा लगेगा बंटी को? अच्छा लगेगा। और आंटी ने उसको किसी भी करी और उसके बाद हक भी किया, लेकिन जाते जाते आंटी ने उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाला, जो उसको अच्छा लगेगा कि गलत। तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गया कि सब कुछ तो ठीक था, उसे लगा आंटी से गलती से ऐसे हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो आंटी दोबारा आई। उस दिन पापा मम्मी जो थे वो घर पे ही थे, वो भी घर पे थे। तो जब उन्होंने खाना खाया बंटी ने, तो खाना उसके कपड़ों पे गिर गया। आंटी ने कहा मैं इसको कपड़े चेंज करा देती हूँ। तो उसने जब टी शर्ट खोली तो आंटी के सामने कंफर्टेबल फील करेगा, अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल फील करेगा ना। तो ये अच्छी बात है, गंदी बात है? उसके बाद आंटी ने उसको हक किया, तो ये गुड टच था या बैड? बैड। तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, बात खत्म हो गई। उसके बाद 1 महीने के बाद पापा मम्मी को कहीं जाना था। उस दिन जो था, आंटी ने बोला उसके पापा मम्मी को, कई बार ऐसा होता है ना, अगर पापा मम्मी को कहीं जाना होता है तो बच्चों को बुआ के घर छोड़ देते हैं, मामा के घर छोड़ देते हैं, दादी के घर छोड़, होता है ऐसा, नानी के घर छोड़ देते हैं, या ताला लगा के घर में ही छोड़ देते हैं जब बच्चे टीवी फिर बच्चे टीवी देखते हैं आराम से, है ना। तो जब ऐसा अकेला हुआ तो आंटी ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट गेम खेलती हूँ अकेले में। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, अकेला खेलना अच्छी बात है एडल्ट्स के साथ या बुरी बात है? बुरी बात है, ठीक है। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब आंटी ने उसको गिफ्ट दिए तो उसको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा ना। तो उसका ट्रस्ट बन गया। और वो आंटी उनके घर में कब आ सकती है? जब उसके घर वाले भी उन पे ट्रस्ट करते हो। हमें एक स्ट्रेंजर को अपने घर में आने देते हैं क्या? नहीं आने देते ना। तो इसका मतलब आंटी को घर वाले भी ट्रस्ट करते थे। तो आंटी ने कहा हम एक गेम खेलेंगे, एक सीक्रेट गेम खेलेंगे। तो जब कोई सीक्रेट गेम खेलनी होती है तो शुरू में क्यूरियोसिटी होती है कि वाह मजा आएगा, ऐसा लगता है? यस और नो? तो बंटी को भी ऐसे लगा। बंटी ने आंटी ने कहा लेकिन उसके लिए ना पहले आपको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? तो गेम शुरू हुई। उन्होंने पहले उस पे आइस पे टच किया, नोज पे टच किया, पूछा ये क्या है, एंड ही लाफ्ड। बट बाद में आंटी ने जब उसको हक किया तो वो अनकंफर्टेबल फील किया उसने और वो भाग गया। तो ये बात उसको अच्छी लगेगी कि बुरी? नेक्स्ट स्लाइड। तो ये लिप्स या चेस्ट पे जो टच करना था, ये गुड टच था कि बैड? एरियाज पता है ना कौन से हैं बैड टच वाले एरियाज? लिप्स, चेस्ट, एरिया बिटवीन द लेग्स एंड हिप्स। शर्म आती है बोलते हुए ना। नेक्स्ट। तो शेर खान से वो पूछता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। शेरू से वो पूछता है कि ना मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। तो वो पूछता है कंफ्यूज्ड क्यों? कहता है जब आंटी गिफ्ट लेके आई, उन्होंने मुझे हक किया, किस किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो तो गुड टच था। बट आंटी ने जब मेरे साथ वैसे किया, टच किया, तो वो बैड था। तो शेरू ने उसको समझाया कि तू इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि जब दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, कोई चीज कुछ अच्छी करता है और कुछ बुरी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप गंदा काम करें और हमेशा ही डांट पड़े तो ठीक रहता है, लेकिन गंदा काम करे, तारीफ हो जाए, तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? या अगर अच्छा काम करो डांट पड़ जाए तब भी कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो उसने जब उसको बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया था, शेरू ने भी उसको यही बताया कि हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, जब हमें वो फीलिंग अच्छी लगती है तब तो वो ठीक है।
बट जब भी हमें वो फीलिंग अनकंफर्टेबल लगती है, इसका मतलब वो बात सही है कि गलत है। कई बार ऐसा होता है हम मम्मी पापा से छुप के कोई काम करते हैं अकेले में, जो हमें लगता है कि चाहे वो चॉकलेट खाते हैं या कुछ और करते हैं, या कभी कभी कुछ बच्चे पैसे ले लेते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता? नहीं होता। मैं तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मैंने 50 पैसे चुराए थे अपने घर से। उसके बाद मैंने लॉटरी खेली, उसके बाद मैं 50 पैसे हार गया, फिर जीत गया, फिर मैंने 50 पैसे मम्मी के पर्स में वापस रख दिए डर के मारे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये तो गुड टच है, बैड टच है। तो शेरू ने उसे समझाया कि जैसे मम्मी भी नहलाती है अगर वो टच करती है, या डॉक्टर अंकल देखते हैं, लेकिन इसमें पापा मम्मी भी होने चाहिए। जब छोटे बच्चों को डेंटिस्ट को भी दिखाना हो तो पापा मम्मी साथ में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सबके दांत खराब हैं। नेक्स्ट। तो उसने बताया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए जब ऐसी प्रॉब्लम आए, शाउट। तो चिल्ला के दिखा सकते हो आप लोग? 1 2 3 शाउट। 1 2 3 शाउट। देखो बड़े बच्चे नहीं चिल्ला रहे, जोर से लास्ट टाइम 1 2 3। ठीक है, अगर आपको कोई बैड टच करता है और आप ऐसे चिल्लाओगे तो क्या होगा? भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और माइक से बताओ, और क्या होगा? Sir, he or she will be scared that someone will hear us or he will come to our हाँ, house. तो वो डर जाएंगे सामने वाले जो है। सर बाहर जो भीड़ होगी तो वो हमारे हेल्प के लिए आएंगे, और मे बी पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। आप इतने जोर से चिल्लाए तो आमतौर पे स्कूल में मौका मिलता है चिल्लाने का। एक बार और चिल्लाना चाहते हो? 1 2 3 शाउट। ठीक है, अब अगर आपने शाउट किया और वो डर के भाग गए तो ठीक है। ठीक है ना? ओके 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 ओके। तो ये बताओ कि अगर वो आंटी डर के भाग गई, या इस स्टोरी में अगर एक लड़की होती, अंकल डर के भाग जाते, ठीक है ना, तो बढ़िया है। अगर अंकल नहीं भागे तो क्या करना चाहिए? हम भाग जाना चाहिए। अभी मैं भागने के लिए तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो खाली हो जाएगा ऑडिटोरियम। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या होती है? रन, भागना। शाउट करना और भागना। अगर आपको कोई लड़का भी तंग करता है, भाई भी तंग करता है, जोर से चिल्लाओगे ना तो वो भाग जाएगा। अगर आप उसकी पिटाई नहीं भी कर सकते ना, जोर से, कोई स्कूल में भैया तंग करता है, दीदी तंग करती है, जोर से चिल्लाओ, वो भाग जाएगा डर के मारे, देखना तुम। तो तुमने एक टेक्निक तो सीख ली ना, और वो नहीं भागेगा तो चिल्ला के तुम भाग जाओ। यस और नो? भाग जाओगे? चलो मैं भागने के लिए तो नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद शेयर करने से अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तो शेयर करना चाहिए हमें। हम किससे शेयर करेंगे? जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, टीचर, है ना? और कोई? सिस्टर, ब्रदर, जो हेल्प कर सकता है, जिसमें हमें पूरा विश्वास है। दादा दादी, नाना नानी, मामा, चाचा, ठीक है। मान लो आप घर पे हो तो आप भाग के अपने घर जा सकते हो, लेकिन अगर आप स्कूल में हो तो कहां जाओगे? टीचर्स, स्टाफ रूम, टीचर्स, ठीक है। काउंसलर मैम के पास जा सकते हो, प्रिंसिपल मैम के पास भी जा सकते हो, अपनी फेवरेट टीचर के पास भी जा सकते हो, जो टीचर्स दूसरों को डरा के रखती है उसके पास भी जा सकते हो। ठीक है, तो बात करने से क्या होता है? मन में अच्छा लगेगा कि बुरा? नेक्स्ट। बट आपको जान के हैरानी होगी, क्या अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो वो क्या आपको लगता है शेयर करता होगा कि नहीं शेयर करता होगा? नहीं करता। छोटे बच्चों को लगता है कि वो शेयर करते होंगे, बट मेजॉरिटी बच्चे शेयर नहीं करते। क्यों शेयर नहीं करते? क्योंकि आप ये बताओ, इसमें बंटी की गलती थी कि आंटी की? आंटी की। लेकिन ज्यादातर बच्चों को लगता है कि बंटी की गलती थी।
इसलिए वो शेयर नहीं करते। एक कारण तो ये होता है। दूसरा है उनको लगता है कि उनकी गलती है, ठीक है। तीसरा है उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। क्यों ऐसा लगता है उनको? क्योंकि आमतौर पे ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं। ये पहले बच्चों का ट्रस्ट बनाते हैं और फैमिली का ट्रस्ट बनाते हैं, और उसके बाद सोच समझ के धीरे धीरे, जो शुरू में आपने आपको बताया था, शुरू में पहले गंदे गंदे जोक सुनाते हैं या कई बार गंदी गंदी फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे करते हैं। अगर आप वहीं पे समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं समझेंगे और अकेले रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और उसके बाद कई बार क्या होता है, आप जब हमारे नंबर कम आते हैं तो हम पेरेंट्स को खुशी खुशी बताते हैं या नहीं बताते हैं? नहीं बताते ना। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चों को लगता है कि वो गलत हैं तो वो शेयर नहीं करते, जबकि अच्छे पेरेंट्स वो होने चाहिए। चाहे मैं भी पेरेंट हूँ, मेरी भी डॉटर यहीं पे है वैसे तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर अच्छे नंबर आए तो भी हम बता सकें और अगर नहीं आए तो भी हम बता सकें, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, कई बार बच्चों को ये लगता है, अगर हमें लगता है हमारी गलती है तो हमें क्या लगता है, हमारी तारीफ होगी या पिटाई होगी, है ना। तो जब बच्चों को ये लगेगा कि मैं गलत हूं, मेरी गलती है, मैंने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया, मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, और कई बार वो मारने की धमकी भी देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सबसे पहले आप अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस करा दो, क्योंकि अब ये सुन नहीं रहे हैं, डॉटर ढूंढ रहे हैं आपकी। डॉटर शी इज बिकमिंग कॉन्शियस, शी इज तान्या शर्मा। कोई बात, आ जाओ। शी इज माई डॉटर, ठीक है। बैठ जाओ। फाइन, अब बैठ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। तो अगर कोई ऐसा जो आपको बैड टच करता है और वो कहता है हमें अपना ये सीक्रेट रखना चाहिए, तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? शेयर करना चाहिए। तो आप शेयर करोगे अगर कभी ऐसा होगा? वैसे तो ना हो, बट फिर भी जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, एक्सीडेंट होगा, सेफ्टी के लिए ना। तो इसलिए ये वर्कशॉप भी इसलिए नहीं हो रही कि आपके साथ ऐसा होगा जरूर, बट अगर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है इफ यू टेल एनीवन आई विल किल यू। बट नॉर्मली ये लोग काफी डरपोक होते हैं, इनको अपनी रेपुटेशन की भी बहुत चिंता होती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर बच्चे चिल्लाते हैं, भागते हैं और किसी से शेयर करते हैं तो बात खत्म हो जाती है। 99.9% ऐसा ही होता है, वो सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है। जैसे हम गुस्से में अपने दोस्त को नहीं बोलते तेरा मुंह तोड़ देंगे, तो हम तोड़ देते हैं क्या? नेक्स्ट, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है। जैसे बैड टच होता है, जब बड़े हो जाते हैं लोग तो उसको रेप बोलते हैं, और उसमें ज्यादातर 2/3 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस पढ़े हैं? 2/3 का मतलब होता है 66%। तो 60 to 70% जो लोग होते हैं वो एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। तो लड़कियों को भी लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कुछ फिल्म स्टार्स भी बताऊंगा जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम बच्चों के साथ होता है या गरीब बच्चों के साथ होता है या मिडिल क्लास के साथ होता है या अमीर के साथ होता है, ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन है? तो इनके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था। इन्होंने ये टीवी में बताया था। क्यों बताया था? क्या ऐसी बात करनी चाहिए टीवी पे? यस और नो? कुछ लोग नो कितने कहते हैं? हाँ, हैंड रेज करो। और यस कितने लोग कहते हैं? वेरी गुड। यस क्यों कहते हैं बताओ? सर क्योंकि उससे दूसरे बच्चे बच सकते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग। ठीक है, एनीबडी एल्स? ताकि दूसरे उससे अलर्ट हो जाएं। वेरी गुड, क्लैपिंग। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन है? अनुष्का। अनुष्का शर्मा, अनुष्का शंकर। इनके पिताजी का नाम क्या था? रवि वेरी गुड, वेरी गुड, रविशंकर। रविशंकर।
तो इनके पिताजी बहुत बड़े सितार वादक थे, तो ऐसे बच्चों के साथ तो फैमिली में बड़ी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बट ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. She admitted that she suffered sexual and emotional abuse by a man who family trusted completely. That left her scared for life. इसका मतलब ये है फैमिली में, उनकी फैमिली में भी जो इतने रिच एंड फेमस थे, इनके जो फादर हैं, अगर आप लोग में से कुछ लोगों का आइडिया नहीं है, he used to come on TV very frequently when I was a child. तो and she is also a very good singer. इनको ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले हैं, नहीं इनको नहीं, दूसरे सिस्टर को मिले हैं ग्रैमी अवार्ड्स. तो अनुष्का शर्मा was also sexually abused. शंकर, सॉरी. अच्छा, आपने वो मूवी देखी हाईवे मूवी? कितने बच्चों ने देखी है? देखिए हाईवे मूवी में कौन थी हीरोइन? आलिया भट्ट. आलिया भट्ट. तो उसमें भी स्टोरी में सेक्सुअल अब्यूज की बात थी बाद में? यस और नो? वो एक अंकल पे इल्जाम लगाती है कि वो बचपन में उसे तंग करते थे. यस. नेक्स्ट, ये कौन है? अब अभी तो बच्चों की वर्कशॉप हो रही है. व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 साल की थी तब उनको कोई तंग करता था, और जो उनसे 20 साल सीनियर था, इसका मतलब ही वाज 39. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. ये कौन है? बिग बॉस देखा है किसी ने? बड़े गंदे बच्चे हैं, सारे बिग बॉस देखते हैं. पहले देखते थे सर, पहला सीजन देख, पहले देखते थे. पहले देख, अब छोड़ दिया. ठीक है. तो उन्होंने भी कहा जब मैं 10 साल की थी, 10 साल के बच्चे हैं यहाँ पे ना, तो जब व्हेन शी वाज 10 years हर अंकल. ठीक है, नेक्स्ट. ये कौन है? अनुराग कश्यप. अनुराग कश्यप में क्या है? व्हेन ही वाज 11 years, सॉरी, फॉर 11 long years तक किसी ने उनको तंग किया. इसका मतलब अगर आप नो ना करो, शाउट ना करो और भाग, समझ आई बात? जब ये बच्चे थे, अभी तो मैंने बड़े की फोटो लगाई है, जब ये बच्चे थे तो जिन्होंने इनको तंग किया ही वाज 22 year old. ठीक है, तो वो 16-17 साल के मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, अंकल भी हो सकती है, आंटी भी हो सकती हैं, और कई बार आपको जान के हैरानी होगी वो दादा दादी की उम्र के लोग भी हो सकते हैं. तो यू हैव टू बी कॉशियस. नेक्स्ट स्लाइड. सो योर बॉडी बिलोंग्स टू समबडी एल्स और यू? मी. ourselves, है ना? सो नेक्स्ट. नाउ इंडिया में एक बच्चों की हेल्पलाइन है 1098. कल मैंने अपने बेटे को बताया, उसने नंबर ही डायल कर दिया था. ठीक है, तो ऐसे तो नहीं डायल करना. कई बार ऐसा होता है, जैसे शुरू में जो बच्चा है उसने किससे बात की थी? शेरू से, बाद में पापा मम्मी से. ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो कॉल 1098. मुश्किल नंबर तो नहीं है कि मुश्किल है? इजी है. और ये 24 आवर तक खुला होता है. रात को 2 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 2 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर को 2 बजे. नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. नाउ बिफोर क्लैपिंग, नाउ लेट इट बी क्वेश्चन आंसर सेशन. सवाल पूछिए आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो उससे पहले आपको एक स्टोरी दिखा देते हैं. बेटा इसमें चलो जाओ जल्दी. ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ. मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है. मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना. कोमल कुमार. मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना. फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है. अरे बख्शी, क्या बात है. कुमार. पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं. हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते. थैंक यू. आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं. पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए.
अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है।
पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, पूछिए आप क्या सवाल पूछने हैं। Anybody wants to ask questions? On है मैम, माइक ऑन है। Anybody wants to ask? Yes, बेटा। When these things happens, why do the children think that it is our mistake? नॉर्मली बेटा ऐसा होता है, जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो या कुछ गलत होता है तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारी गलती है। जैसे कुछ गिर गया, कई बार ऐसा भी तो होता है गलती से कुछ गिर गया या कोई बात हो गई। और खासकर जो ऐसे बैड पर्सन होते हैं, चाहे वो आंटी हो या अंकल हो, बड़े हों या छोटे हों, वो ना डरा के रखते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने भी हमसे गिफ्ट लिया तभी तो हमने ऐसा किया, तुम गिफ्ट नहीं लेते तो ऐसा नहीं करते। तो वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चे छोटे होते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर बाद में वो उनको ऐसा डराते हैं कि अगर तुम अपने पापा मम्मी से बात करोगे तो वो मानेंगे ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि पापा मम्मी मान जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पापा मम्मी शॉक्ड हो जाते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते क्या करना है। तो इस चक्कर में बच्चे जो हैं डर के मारे नहीं बताते। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक ही बार नो कर देंगे तो ये ज़्यादातर रिसर्च ये कहती है, मतलब आपके दिल रखने के लिए मैं नहीं कह रहा,
रिसर्च ये कहती है कि अगर एक बार भी नो कर दो, चिल्लाओ या कुछ सीन क्रिएट हो जाए जिसको बोलते हैं, तो फिर वो दोबारा तंग नहीं करते। वो उन्हीं बच्चों को तंग करते हैं जो अकेले पड़ जाते हैं, वैसे नहीं तंग करते। दे आर वेरी स्मार्ट। और वो डराते हैं, फिर बोलते हैं कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, फिर कई बार धमकी देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे या जिनको तुम प्यार करते हो उनको मार देंगे। तो बच्चे डर के मारे ये बातें छुपा लेते हैं। वैसे तो ये वर्कशॉप पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को ही बताने से बात नहीं बनेगी, पेरेंट्स को भी उतनी ही जानकारी जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्लैप। Sir, but if anyone from a family, like our parents, is doing like that, and we have no a person like that trust, so what will देखो बेटा, ऐसा है फैमिली में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा हो, बहुत रेयर होगा ऐसा। तो अगर एक है तो दूसरे के पास तो हम जा ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए, दो नॉट ए वेरी गुड एग्जाम्पल, बट सिंस ऐसी चीजें होती हैं, मान लीजिए कोई नाना है, कोई दादा है, या इवन कोई पापा है, फॉर दैट सेक, बिकॉज मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे केसेस सच में देखे हैं। बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट, ऐसे केसेस साइकियाट्रिस्ट ही देखते हैं, और मैं ऐसे केसेस अपने क्लिनिक में काफ़ी बार देख चुका हूँ। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग बड़े हो गए, जो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, कुछ लोग तो बाहर निकल आते हैं, कुछ लोग इनकॉन्फिडेंट अभी भी फील करते हैं, उनको बाद में भी रिलेशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, उनको अपने फ्रेंड्स बनाने में ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट तो चला गया, जिस पे सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते थे उसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो इसलिए बाद में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए उतना अच्छा है, और कोई ना कोई हेल्प ज़रूर अवेलेबल होगी, चाहे वो टीचर की फॉर्म में हो, चाहे वो मम्मी के फॉर्म में हो, चाहे पापा के फॉर्म में हो, चाहे चाचा के हो, नानी के हो, दादा के हो, दादी के हो, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एडल्ट ही बुरे हैं, बट अगर कुछ हैं तो उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा वो लोग हैं जिनसे हम शेयर करके हेल्प ले सकते हैं। Thank you. एनीथिंग एल्स? वेरी गुड, क्लैपिंग करो। Sir, if someone from our family does this and our parents don't believe, so what should we do? देखिए, नॉर्मली ना ये आपका क्वेश्चन बेटा बहुत वैलिड है, और सच में मैंने ऐसा देखा है कि कई बार पेरेंट्स नहीं भी विश्वास करते ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही इतने घबरा जाते हैं या समझ नहीं आता उनको, वो पहले बोलते हैं किसी को मत बताना, ये मत करना, वैसे मत करना। सब ऐसा नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं। तो तब तक बताते ही रहना चाहिए, चिल्लाते ही रहना चाहिए, किसी और को बता देना चाहिए, बिकॉज बच्चों के मुकाबले बड़ों को अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता होती है। अगर बात फैलेगी तो बात रुक जाएगी, और इससे दो फायदे होंगे। जो बच्चा परेशान है वो तो रुक ही जाएगा, उसके अलावा जो वो और बच्चों को परेशान करता है क्योंकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उन बच्चों का भी फायदा होगा। जैसे काल्की ने बताया, तो उससे आपके मन में उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई ना। तो उसने किस लिए शेयर किया? उसने अपने लिए थोड़ी शेयर किया, ये कोई पब्लिसिटी की बात थोड़ी थी उसने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडियन सेलिब्रिटीज ज्यादातर ये चीजें शेयर नहीं करती हैं। फॉरेन वाली तो मैं और भी एग्जांपल्स बहुत सारे लगा सकता था, मैंने जानबूझ के लगाए क्योंकि आप लोग पहचान नहीं पाते उनमें से कुछ लोगों को। तो ये चीजें शेयर करना, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और हमें ये सिखाया जाता है हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, वही बड़े रिस्पेक्टेबल हैं जो रिस्पेक्टेबल काम करते हैं। अगर कोई बड़ा शराब पीता है और शादियों में डांस करता है, देखा होगा आपने लोगों ने, तो वो रिस्पेक्ट के काबिल है क्या? नो ना। तो इसलिए रिस्पेक्ट जो है वो बिहेवियर की होती है। कोई अच्छा बिहेव करता है तो छोटे बच्चा भी रिस्पेक्टेबल है, और अगर कोई गलत बिहेव करता है तो बड़ा जो इंसान है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कौन ऐसा कर सकता है, वो तो जब ऐसा कुछ होता है तभी पता लगता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये वो लोग होंगे जो बच्चों में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और बताइए सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग अपनी जो भी हमारे साथ कुछ भी हुआ हम किसी के साथ शेयर करते हैं, बट वो भी बैड पर्सन है और हमें पता ना हो, तो वो हमारी हेल्प तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, बट ही विल ट्राई टू फील, वो हमें ऐसा महसूस कराने की कोशिश करेगा दैट वो हमारी हेल्प करता है। तो बट अगर हम कॉन्टीन्यूसली उसके पास जाए एंड वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी दे, बट उसी टाइम पे वो हमें सेक्सुअली भी मतलब करेगा ना, तो हम लोगों को उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, सुसाइड। अदर देन दैट व्हाट कैन वी डू? देखो बेटा, ऐसा है, अगर आपने किसी से शेयर किया, नॉर्मली क्या है, बात फैलनी चाहिए। जब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई अकेला नारे लगाता है तो उसमें ताकत होती है या 10 लोग इकट्ठे नारे लगाते हैं? तो 10 लोग इकट्ठे।
तो जब बात फैलती है तभी बात बनेगी, बिकॉज उसकी रेपुटेशन अगर खराब नहीं होगी और बड़ों को नहीं पता लगेगा ये ऐसा है। जब भी कोई सीक्रेट, कोई देखो छोटा मोटा फ्रेंड्स में कोई सीक्रेट रखना है तो ठीक है, लेकिन ये क्या बातें सीक्रेट वाली हैं? यस और नो? नो। अगर ये सीक्रेट वाली होती तो काल्की को बताने की क्या जरूरत थी? तो बेसिकली ये जो बातें हैं अगर वो अपने तक ही रख रहा है, औरों को नहीं बता रहा, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। कभी कभार मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि फादर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मदर्स जो हैं वो अपने फादर इन लॉ से बात करती हैं, दादा से बात करती हैं या दादी से बात करती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या मम्मी के साथ किसी और जगह भी ले जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। और जैसा कि आपने मूवी में भी देखा, तब तक बात करती रहने चाहिए जब तक सामने वाला आपकी बात ना मान ले। और अगर ट्रस्टेड लोग क्या लाइफ में एक ही होते हैं? 3-4 भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो अगर एक ट्रस्टेड नहीं मानता है तो आप बाकी लोगों को ट्राई करना चाहिए। टीचर्स को ट्राई कर सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। जो ये हेल्पलाइन है, मैं सोच रहा था कि मैं खुद कॉल करूंगा, बट आई फाउंड इट रिलायबल और मैं कॉल करना एग्जैक्टली भूल गया। बट नॉर्मली दे से अगर आप कॉल करते हैं तो दे विल कम विद इन 1 आवर। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस चीज हो भी रही है तो देन इट कैन स्टॉप। क्लैपिंग कीजिएगा। रूरल एरियाज में ज़्यादा रेप्स क्यों होते हैं? हाँ जी बेटा, रूरल एरियाज ये बेटा बहुत बड़ी गलत फहमी है। नॉर्मली जो रेप्स होते हैं वो बहुत अंडर रिपोर्टेड होते हैं। 90 to 95% तो रिपोर्ट ही नहीं होते, सबसे पहली बात। अभी हम नॉर्मली जो सुनते हैं, जो नया कैब वाला है वो आपने सुना होगा, जो कैब में जो इंसिडेंट हुआ, या दिल्ली रेप केस जो आपने सुना होगा दिसंबर 2012। 16 तो बेटा आया ही नहीं। हाँ 16 दिसंबर। सो 16 दिसंबर में ये जो चीज़ें हैं ये लाइमलाइट में आई, इसे हमें इसलिए हमें पता लगती हैं। जैसा मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था, इसमें तो 2/3 लिखा था, बट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट कैन बी इवन 70 to 90% लोग वो होते हैं जिनको हम जानते हैं। दे गेन आवर ट्रस्ट, दे गेन आवर रिस्पेक्ट, देन दे डू इट। दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी स्मार्ट। और तिहाड़ जेल में जो कुछ लोगों को, तिहाड़ जेल पता है आपको? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च भी की थी ऐसे लोगों पे। ऐसा लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है, आपको क्या लगता है, उनको लगता होगा कि बच्चों के साथ वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नो, सच में उनको ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं। हैरानी की बात है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें शर्म आती है नहीं आती? ज्यादातर को तो आती है, बट ऐसे लोगों को नहीं आती। अगर आप चिल्लाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो ये चीज रुकेगी नहीं। बेटा अब ये तो कहना मुश्किल है, आनी तो चाहिए बट नहीं आती। एनीथिंग एल्स? सर, why did that happen in this age only? इस एज में इसलिए होता है बिकॉज बच्चे एक तो इनोसेंट होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्योंकि नॉर्मली जब हम बड़े हो जाते हैं तो इवन अपने पेरेंट्स की भी हगिंग और किसिंग कम हो जाती है व्हेन यू आर एल्डरली। जैसे मैं 40 इयर्स का हूँ तो मैं अपनी मम्मी को कभी कभार हक करूंगा 10-15 दिन में एक बार, बट अगर कोई छोटा है तो वो तो डेली हक करता है अपनी मम्मी को। तो उनको पता ही नहीं लगता कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। और ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि धीरे धीरे दे विल मेक यू कंफर्टेबल, देन दे विल डू समथिंग विच इज वेरी बैड। एंड धीरे धीरे अगर कोई काम होता है ना तो हमें पता नहीं लगता, अचानक होता है। एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। नॉर्मली दे डू नॉट डू थिंग्स कि जिसमें चोट लग जाए या चिल्लाना पड़े शुरू में, ताकि बच्चे तंग ना कर सकें, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। इसीलिए आप जैसे अब आपको जानकारी है तो प्रॉब्लम कम आएगी। नॉर्मली तो यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बट ये टॉपिक जो है वो केजी के लिए भी रेलेवेंट है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बट ये टॉपिक तो केजी के लिए भी रेलेवेंट है। जो अभी दिल्ली रेप केस हुआ उसमें उस लड़की की गलती माननी चाहिए, उस ड्राइवर की, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। वो पी के आई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ। देखो बेटा, अल्कोहल पी के आई इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई तंग करे। अगर आपके मार्क्स कम आए इसका मतलब हाथ ही तोड़ दे कोई गुस्से। ये ठीक बात है क्या? अल्कोहल तो फिर पापा को भी नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल तो दारू पी के क्या डांस कर रहे होते हैं अंकल शादी। तो और नॉर्मली जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर लड़कियां मिनी स्कर्ट्स नहीं पहनेंगी तो कोई तंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं।
अगर उसने अल्कोहल पी है तो भी उसकी ये गलती नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो। सर व्हाट इफ पेरेंट्स हमें खुद ब्लेम करें? पेरेंट्स हमें खुद ब्लेम करें? यस, कि हमने कुछ वो नहीं खुद गलत इनसिक्योर और गधे हैं, क्योंकि वो जब मैं पेरेंट्स की मीट लेता हूँ ना, जैसे अब तो बच्चे हैं, बिकॉज मैं काफी सारी मीट्स लेता हूँ, पेरेंट्स बच्चों को क्या बोलते हैं, फ्रंट सीट में बैठो, खुद वो बैक में बैठते हैं ज्यादातर। जब कोई पेरेंट्स की मीट स्टार्ट होती है पहले पीछे की सीट्स भरती हैं, जब जगह नहीं मिलती तो लोग आगे आते हैं। तो बोलना तो बहुत आसान होता है, खुद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो नहीं भी हेल्प कर रहे, यू विल फाइंड समबडी एल्स, बट इफ यू कीप ऑन टेलिंग एंड कीप फील बोल्ड इनफ टू डू दैट। हाँ बोलो बेटा। सर अगर आपने जो बताया कि कोई हमारे साथ कुछ करे, हमें शाउट करके भाग जाना चाहिए, वो डर जाएंगे, तो सर अगर वो डरे नहीं और हम लोग शाउट करेंगे और भाग जाएंगे, तो सर अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया सर तो क्या होगा? बेटा देखो ऐसा होता है, हमेशा ना हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला स्ट्रांग है। आपने देखा है जैसे कुत्ता भौं करता है, आप पत्थर फेंको तो वो भाग जाता है कि नहीं भागता, चाहे वो बड़ा भी हो। तो नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं उनको अपनी एक मिनट साइलेंस प्लीज। जो बड़े लोग होते हैं उनको अपनी जो रिस्पेक्ट होती है उसकी बहुत चिंता होती है। एक बार अगर उनकी रिस्पेक्ट लूज हो जाए तो उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो उनको इस चीज का बहुत डर होता है, वो बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं। तो अगर आप चिल्लाओगे, उस टाइम मान लो पकड़ भी लिया, अगली बार भी तो कुछ होगा, तब तो उससे पहले आप बता दो। तो चिल्लाने से फायदा होता है। कोई नहीं, लास्ट में हम एक बार और चिल्लाएंगे। हाँ सर माइक पे माइक। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसे अपनी रिस्पेक्ट के बिना कोई टेंशन हो, कोई नहीं, उसको दूसरे पीटने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस सिस्टम भी है, बाकी चीजें भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी खरीद ली तो लाइक पॉलिटिशियन। फिर ऐसा आपके साथ हो सकता हो, बाकी सबके साथ नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अब इतना पैसिमिस्टिक हो जाएंगे कि मेरे नंबर भी कम आए और मेरा पेपर भी घूम जाए और मैं भूल भी जाऊं, मैं पढ़ाई भी ना करूं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज ए होप। कोई भी सिचुएशन होती है उसमें होप जरूर होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि होप खत्म हो जाती है। ये तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछा जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता जो आपने पूछा है। Sir, I have a question that society mostly thinks that the girls they expose, they don't wear full clothes. That is the reason most of these cases happen. वो बुड्ढे पागल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नॉर्मली ये जो होता है ये तो छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करते, उनको तो समझ भी नहीं होती कि फैशन में स्कर्ट कितनी ऊपर करनी है कितनी नीचे। तो दिस इज नॉट द रीजन, वो एक अलग प्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉट द रीजन। नॉर्मली इट इज इन द माइंड। ऐसा सच है कि कंपेयर टू बॉयज ये गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है, बट बॉयज के साथ भी होता है। सर ओवर हियर। हाँ बोलो। मैम जी ओके। एक मिनट बेटा, बंद हो गया यहाँ से। बोलो। Sir, if you have not experienced or we are not aware that anyone has had been done like this, so how can we guess that a person is wrong or right even if we don't know? देखो बेटा, इसमें तो बच्चे की गलती है ही नहीं, उसको तो इन सब चीजों का मतलब ही नहीं पता। तो गलत तो हमेशा वो एडल्ट ही है जो ये गलत काम कर रहा है। बच्चा तो गलत किसी भी कीमत पे नहीं है, जो उसको गलत कहता है वो गलत है। देखो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। जब मैं छोटा था, फीमेल की बात करते हैं ना, लड़कियों की बात कर रहे हैं आप लोग, ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी इतना बड़ा घूंघट निकालती थी, देखा है आपने किसी को? जब मैं 7th-8 ईयर्स का था, मतलब मैं अभी 3rd-4th स्टैंडर्ड में था, तो मेरी दादी जब हम गांव जाते थे तो इतना बड़ा घूंघट निकालती थी और मेरे को ढूंढना पड़ता था मेरी दादी कहाँ गई। अगर फंक्शन है कोई, तो जैसे 5-6 ओल्ड लेडीज बैठी हैं तो पता लगाना मुश्किल है दादी कौन सी होगी। बट तब भी मेरी मम्मी जो उनसे 20-25 साल यंग थी, अब तो मेरी मम्मी भी 60+ की हैं, तो तब भी वो इतना ही घूंघट निकालती थी। उनका चेहरा अच्छे से नजर आता था क्या मेकअप किया है क्या नहीं किया। ठीक है, अब मेरी जो वाइफ है उसके तो कई सूट्स के साथ चुन्नी नहीं होती है ना, होता है आपकी मम्मी के साथ भी ऐसा? तो ऐसा नहीं है कि चीजें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, लोग बदल रहे हैं। इस बारे में आज से 15-20 साल पहले वर्कशॉप करना तो बहुत बड़ी बात, कोई बात ही नहीं करता था। अब तो फिर भी आपको ये सब चीजें स्कूल में बताई जा रही हैं। हमारे स्कूल में तो ये ऐसी बातें खुस खुस फुस फुस करके अकेले में ही होते थे।
तो ये चेंज आ रहा है और आपको अब पता लगा है, तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को, और आने वाले टाइम में जब आप मेरी एज के हो जाएंगे तो यू कैन एजुकेट इवन बेटर. तो इट टेक्स टाइम सोसाइटी टू ग्रो. Why most of the victims are girls? नहीं, नॉट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर गर्ल्स. बॉयज भी विक्टिम होते हैं, बॉयज भी विक्टिम होते हैं, ऐसी बात नहीं है. Sir, बोले. Sir, if a girl is from very that much locality कि वहाँ पे उसकी बात कोई नहीं सुनता, and if that village only on that, if that locality only don't have any mobile phones, we see that मतलब कई उसमें नहीं होते मोबाइल फोन्स, एंड वो चाइल्ड लाइन को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती है, एंड उसके पेरेंट्स भी मतलब उसे सपोर्ट नहीं करते, तो व्हाट शी शुड डू. देखो बेटा, एक तो मैंने आपको अनुष्का शंकर दिखाई थी, उसके घर में फोन होगा कि नहीं होगा ना. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि विलेज और सिटी में कोई फर्क पड़ता है, ये मेंटालिटी वैसी की वैसी रहती है. नंबर 1. नंबर 2, अगर उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं और फोन भी नहीं है, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स के अलावा हमें अपने मामा, चाचा या भैया, कोई और लोग भी तो होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं. अगर एक नहीं मानता तो हम किसी और से बात कर सकते हैं, किसी और से भी बात कर सकते हैं. एक बार आई कैन नॉट नेम, बट हमारी फैमिली में भी रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ था, तो उसने मेरे से शेयर किया था, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में था. तो वी ट्राई टू डू व्हाटएवर वी ट्राई टू डू, बट इट स्टॉप्ड. सो और बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट तो खैर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है ऐसे पेशेंट्स को देखने का. अगर शाउट आप खुद भी अकेले करते हैं तब भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलता. 99% केसेस में काम चल जाएगा. और अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं तो किसी और से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अभी प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर में भी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है. कॉन्फिडेंस कम होता है, पढ़ाई खराब हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता. तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अगर आपको दूसरे प्रोटेक्ट नहीं भी कर रहे तब भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. Sir, there was a story where a teacher only मतलब sexually assaulted. हाँ, स्पोर्ट्स टीचर भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, प्यून भी हो सकता है. When that girl went to the principal, then that principal made that girl that just keep your mouth shut, as the school will have to face. देखो बेटा, वो आपकी बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट टेक्स टाइम. हर कोई एक जैसा नहीं होगा. नॉट एवरी प्रिंसिपल विल बी लाइक दैट, सो नाइदर द एवरी टीचर विल बी लाइक दैट. वी शुड ओपनली डिस्कस अबाउट दिस विद द फैमिली. नहीं तो हम स्कूल ही चेंज कर सकते हैं. ये तो कई बार जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो वी शुड ऑलवेज शेयर करना ही एक तरीका है. बेटा ये तो फैमिली, देखो अगर मान लीजिए ट्रस्टेड लोग 10 हैं तो ऐसा तो एक ही होगा मुश्किल से, बाकी 9 लोग तो होंगे जो ठीक होंगे. कोई भाई होगा, कोई बड़ी बहन होगी, कोई अच्छा फ्रेंड होगा, कोई और दूसरी टीचर होगी. टीचर्स में भी तो ऐसा होता है, 5 टीचर्स होती हैं तो एक फेवरेट होती है, एक से डर लगता है और एक से अच्छा नहीं लगता. तो ये तो सभी जगह होता है. उसी तरह रिलेशंस में भी, फ्रेंड्स में भी. बहुत सारे सवाल हैं, मतलब. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, ये चाइल्ड एब्यूज हॉर्स प्ले के थ्रू कैसे हो सकता है? बेटा हॉर्स प्ले के थ्रू नहीं होता, वो तो जैसे घोड़ा खेलते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो घोड़ा खेलते हैं तो उनको लगता है ये नॉर्मल है. तो पहले वो ऐसी गेम्स खेलते हैं जिससे कंफर्टेबल फील करे बच्चा. देन ओनली दे डू बैड थिंग्स. दे स्टार्ट विद दोज थिंग्स जो नॉर्मली होती हैं, ताकि उनको ये पता ही नहीं लगे, कि बाउंड्री पता ना लगे कि कब गलत हो गया और कब ठीक हुआ. सर अगर हमें कोई बस में कोई छेड़ने की कोशिश करे एंड वी आर अलोन, तो हमें क्या करना चाहिए? बस में अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है अलोन, नॉर्मली तो देखो स्कूल बसेस में टीचर्स तो होती हैं, एक हमारी में नहीं होती. Sir, when teachers are there, then they go from the bus and on this stop. Then there are many, there are even alone children, just one children who are in the child who are in the bus, who is in the bus.
So how can अगर बस में कोई बच्चा अकेला है तो उसके अपने पापा मम्मी को बोलना चाहिए कि मुझे बस रूट चेंज करना है या कुछ और करना है, अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है आज नहीं बाद में भी उसके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर हमारे साथ ऐसा हो और अगर हमारे मम्मी पापा ही गलत हो और वो हमें कहे मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करूँगा और हमें ही डरा के रखे, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर मम्मी पापा बोले आप ही गलत हो, हेलो, हाँ जी, साइलेंस प्लीज। जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिनको शोर मचाना है बाहर जाके आराम से कंफर्टेबली। अगर ये सिचुएशन तो फिर सबसे मुश्किल होती है। आमिर खान का शो देखा था इसमें से काफी सारे बच्चों ने? आमिर खान के शो में उन्होंने दो चीजें नहीं बताई थी। एक तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि अंकल की जगह आंटी भी हो सकती है, इसीलिए मैंने जानबूझ के आंटी की स्टोरी डाली थी। दूसरा चीज जो उन्होंने शो में नहीं बताई थी वो ये कि पापा भी हो सकते हैं या मम्मी भी हो सकती है, दो इट इज रेयर, पापा विल बी मोर कॉमन। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तब वी कैन गो ऑन टू हेल्प फ्रॉम अवर दादा नाना नानी एंड सो ऑन। हमें रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हमारी कोई हेल्प नहीं करता तो हमें उस तक हेल्प जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो लास्ट में फोन डायल करना चाहिए, चाइल्ड हेल्प। सर, अगर उसे कोई बहुत ब्लैकमेल करे तो वो क्या करे? बेटा ब्लैकमेल तभी करता है जब आदमी खुद गलती पे होता है। अगर वो ब्लैकमेल करते हैं ना तो ज्यादातर वो इनसिक्योर होते हैं, वो जानबूझ के बोलते हैं कि तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और वो पहले से ही फैमिली की ट्रस्ट बना के रखते हैं। तो दे आर वेरी स्मार्ट, सो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और अगर स्मार्ट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट शाउट एंड क्रिएट द मेस।